आज हम वीडियो बनाने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल अध्याय 6 कक्षा 8 के लिए। उसमें सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। वर्ग कैसे निकलता है और वर्ग होता क्या है। बच्चों, वर्ग निकालने के लिए हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को 2 से गुणा कर लेंगे। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को 3 से गुणा कर लेंगे। 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे। तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग उस दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ और आगे उसका वर्ग। सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 का वर्ग होगा 1 गुणा 1 बराबर 1। वैसे 2 के बारे में बात करें तो उसका वर्ग होगा 2 गुणा 2 बराबर 4। और 3 का वर्ग होगा 3 गुणा 3, 3 3 9। देखो, जैसे मैंने वर्ग की परिभाषा लिखी, किसी संख्या का वर्ग उस दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो हमें संख्या 1 का वर्ग निकालना है तो हमने 1 को 1 से गुणा कर लिया, 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का वर्ग निकालना तो हमने 2 को 2 से गुणा कर लिया, 4। 3 का वर्ग निकालना था तो 3 गुणा 3 9। वैसे ही 4 का वर्ग होगा 4 गुणा 4 बराबर 16। वैसे ही 5 का वर्ग होगा 5 गुणा 5 बराबर 25। वैसे ही 6 का वर्ग होगा 6 गुणा 6 बराबर 36। वैसे ही 7 का वर्ग होगा 7 गुणा 7 बराबर 49। वैसे ही 8 का वर्ग होगा 8 गुणा 8 बराबर 64। वैसे ही 9 का वर्ग होगा 9 गुणा 9 बराबर 81। वैसे ही 10 का वर्ग होगा 10 गुणा 10 बराबर 100। तो हम देखते हैं किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याओं की। तो हम देखते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये जो वर्ग वाली संख्याएं हैं 1 4 9 16 25, इन्हीं संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण है जैसे 1 4 9 16 25। अब मान लो कोई वर्गमूल 3 का वर्ग करके 3 कहने लगे तो 3 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। केवल ये जो धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर उनका वर्ग करने पर जो भी संख्याएं हमें मिलेंगी वह पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये आ रहा है तो समझो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दूसरा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 2, 3, 7 या
8 पर समाप्त नहीं होती है। मतलब ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त हो। तीसरा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे हम 1 का वर्ग करें तो वो 1 होगा, 2 का वर्ग करें तो 2 होगा, 3 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग करें तो 9 होगा, 4 का वर्ग करें तो 16 होगा। जैसे 1 विषम संख्या है तो वर्ग भी विषम है, 2 सम संख्या है तो वर्ग भी सम है, 3 विषम है तो वर्ग भी विषम है, 4 सम है तो वर्ग भी सम है। ऐसे ही 5 का वर्ग करें तो 25 मिलेगा जो कि विषम संख्या है। 6 का वर्ग करें तो 36 क्योंकि 6 सम है तो वर्ग भी सम है। इस तरह से हम कहते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या और सम संख्याओं का जो वर्ग है बच्चों वो सम संख्या होती है। उसके बाद बात करते हैं वर्ग, 2 वर्ग संख्याओं के मध्य संख्याओं की संख्या। तो बच्चों 2 वर्ग संख्याओं के मध्य अगर हमें संख्याओं की संख्या निकालनी है, जैसे m² n² के मध्य कितनी संख्याएं हैं, जहां m बड़ा है n से, तब m² माइनस n², तब m² n² के मध्य संख्याओं की संख्या। वो m² में से n² घटाएंगे और उसमें से 1 कम कर लेंगे, मतलब m² माइनस n² और माइनस 1, इतनी संख्याएं इसके मध्य में होंगी। m² माइनस n² और माइनस 1। उसके बाद में देखते हैं बच्चों प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। जैसे इसका एक उदाहरण करते हैं, 1 + 2 + 3 + 5 + 7, इसका योग बताना है। ये थोड़ा गलत हो गया, 1 + 3 + 5 + 7, इसका हमें योग बताना है बच्चों। योग कितना होगा तो हम यहाँ गिन लेंगे, लगातार है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो n बराबर हो गया 4। तो इन संख्याओं का योग होगा n², मतलब 4 का वर्ग बराबर 16। इस तरह से हम प्रथम n विषम संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी प्रश्नावली को। प्रश्नावली में क्या कह रहा है, तो प्रश्नावली 6.1 से शुरू करते हैं बच्चों। 6.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ये यहाँ संख्याएं लिखी हैं। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग बताना नहीं है, सिर्फ हमें बताना है कि उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका इकाई का अंक देखते हैं। 8 है, इसके इकाई के अंक का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होगा 1, तो 1 में इकाई का अंक भी क्या होगा 1। इसमें इकाई का अंक है 2, 2 का वर्ग कर लो, 2 का वर्ग क्या होगा 2 दूनी 4। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पे आएगा 4। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 9,
9 का वर्ग करो, 9 का वर्ग होता है 81। अब 81 में देखो इकाई का अंक क्या है, पहली संख्या जो होगी वो होगी 1। अब इसमें है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 9। 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 में इकाई का अंक क्या होगा 6। तो बस हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं दी हैं इसमें इसके इकाई के अंक का वर्ग कर लेना है। उस वर्ग में जो भी इकाई का अंक दिखे वही उत्तर होगा। जैसे हम 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होगा 49, 49 में इकाई का अंक होगा 9। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई का अंक क्या होगा 4। 0 का वर्ग करेंगे तो 0। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्के 36, 36 में इकाई का अंक 6। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 में इकाई का अंक क्या होता है 5 पंजे 25, 25 में इकाई का अंक 5। इस तरह से ये बिल्कुल आसानी से पहला प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण बताइए। तो इसमें संख्याएं यहाँ लिखी हैं, उसका कारण हम यहाँ लिखेंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं। उसके अलावा अगर कोई संख्या 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। उसके अलावा ऐसी संख्याएं भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम हो। तो ये पहली वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण क्या है, इकाई का अंक 7 है। चूंकि जो संख्याएं 7 पे समाप्त होती हैं वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। इसका कारण क्या होगा, इकाई का अंक 3 है, ये भी नहीं होगा। इकाई का अंक 3 है, ये होगी क्या, मैंने बताया 2, 3, 7, 8 ये नहीं होना चाहिए इकाई के अंक पे, इन सभी में वही है। इसमें लिख देंगे क्या, इकाई का अंक 8 है, इसमें लिख लेंगे इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, लास्ट में 0 है। अब 0 के लिए क्या बताया था, यदि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है तब वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लिख देंगे संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, ये इसका कारण हो गया। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 3 0 लगे हैं तो इसमें भी यही लिखेंगे। संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसमें भी यही है, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। अगला प्रश्न नंबर है 3, निम्न संख्याओं में से किसका वर्ग विषम संख्या होगा। बच्चों विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। 431 ये है विषम संख्या, तो इसको लिख देंगे इसका वर्ग विषम संख्या है। दूसरी है 2826, इसमें इकाई का अंक 6 है तो ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग सम संख्या होगा। वैसे इसका वर्ग विषम संख्या होगा और ये सम संख्या है तो इसका वर्ग सम संख्या होगा। इस तरह से ये प्रश्न बन जाएंगे। अब अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है बच्चों 4, इसमें निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। इन प्रतिरूपों को ध्यान से देखना है, उसके बाद जो खाली जगह इसमें छोड़ी गई है वहां का हमें उत्तर बताना है। सबसे पहला है 11 का वर्ग, 11 का वर्ग इसने लिखा है 121। फिर है 101 का वर्ग,
101 के वर्ग में 10201, फिर 2 0 आए तो 1 और 2 के बीच में 2 0 और लास्ट में भी 2 0। अब यहाँ है 1 2 3 4 0, तो हम 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 0 लगा लेंगे, और यहाँ भी 1 2 3 4 0। अब अगले में देखो 1 2 3 4 5 6 0 है, तो हम 1 और 2 के बीच में 6 0 लगा लेंगे। इस तरह से ये पहले वाला जो प्रतिरूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 11 का वर्ग 121, फिर 101 का हो गया 10201, फिर 10101, मतलब 2 0 आए हैं या 3 1 आए हैं तो हम 3 तक गए हैं। यहाँ 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 102 03 04 03 02 01। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 तक था तो हम 4 तक गए थे, यहाँ 5 तक है तो हमें लिखना होगा 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसको बच्चों पूरा करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है। इसमें दिए गए प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। इसमें देखना है हमें 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग 5 का वर्ग 20 का वर्ग बराबर 21 का। मतलब जैसे ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो उससे अगला 4 है, ये 4 है तो 5 है, ये 5 का वर्ग है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 6 का वर्ग बराबर 30 का वर्ग। अब देखो ये जो 2 आ रहा है मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, तो 6 सत्ते यहाँ आ जाएगा 42 का वर्ग। अब इस लाइन को भरना है। ये जो लाइन है ना ये इस वाली लाइन से एक ज़्यादा है, मतलब बराबर के ओर की जो लाइन है वो इधर तीसरी लाइन से एक ज़्यादा है। 2 का वर्ग है तो ये 3 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है तो ये 7 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है तो ये 13 का वर्ग है, ये 20 का वर्ग है तो ये 21 का वर्ग है, ये 30 का वर्ग है तो ये 31 का वर्ग है, ये 42 का वर्ग है तो फिर ये होगा 43 का वर्ग। इस तरह से ये पूरा होगा। अब है योग संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें योग नहीं करना है, केवल बिना योग किए ही योगफल बताना है। यह है 1 3 5 7 9, मतलब लगातार विषम संख्याएं। तो यहाँ n बराबर कितना है 1 2 3 4 5, इन संख्याओं को गिन लेंगे कितनी है वो 5, तो योग हो जाएगा n स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग, और योग होगा इनका 25। वैसे ये है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये कितनी संख्याएं हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यहाँ लगातार विषम संख्याएं हैं, n बराबर है 10, तो योग हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग होगा 100। इसका एक थर्ड पार्ट बचा है, उसको होमवर्क में बनाना है। अगला 8वां प्रश्न है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 49 मतलब 7 का वर्ग, और योग होता है बच्चों n स्क्वायर। अतः 49 मतलब 7 का वर्ग, तो n बराबर क्या आ गया 7। तो 49 जो है वो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग होगा। तो 49 बराबर हो गया 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 और 1 13। वैसे ही 121 को लिख लेंगे। 121 मतलब कितने का वर्ग 11 का वर्ग, और योग होता है n विषम संख्याओं का योग, वो होता है n स्क्वायर मतलब 11 का वर्ग। तो n बराबर क्या हो गया 11। तो 121 जो होगा वो 11 विषम संख्याओं का योग होगा बच्चों। तो हम इसको लिख लेंगे फिर 121 बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 +
19 प्लस 21, इस तरह से। अब ये एक इसका आखिरी प्रश्न है, उसको होमवर्क में बनाएंगे। वो है निम्न संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, तो इसको होमवर्क में बना लेंगे बच्चों।